हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओएचई से हम लोग किस तरह से करंट कलेक्शन करते हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड रेल सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा हम लोग ओवरहेड सिस्टम के अंदर किस तरह से करंट कलेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड क्या होगा उसकी बात करेंगे। जिसमें हम लोग जानेंगे बाउ कलेक्टर किसको बोलते हैं, ट्रॉली कलेक्टर किसको बोलते हैं या पोल कलेक्टर किसको, और डायमंड टाइप पेंटोग्राफ क्या होता है और फेवली टाइप पेंटोग्राफ क्या होता है। ये सारी बात हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे, जिसका नाम होता है फेवली टाइप पेंटोग्राफ, जो कि आजकल करंट कलेक्शन के लिए यूज होता है, जिसको आप लोगों ने और हम लोगों ने जनरली देखा है। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें जानने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे फेवली टाइप पेंटोग्राफ को किस तरह से हम लोग राइज या लोअर करते हैं, क्या उसके पीछे का मैकेनिज्म है, किस तरह से वो ऑपरेट होता है, काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग करंट कलेक्शन की बात करते हैं। तो करंट कलेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। अब ओएचई के अंदर आपकी सप्लाई आ गई है, तो उसको किस तरह से करंट कलेक्शन किया जाए। तो ओएचई से सप्लाई से पहले जो हम लोग यूज़ करते थे वो थर्ड रेल सिस्टम यूज़ करते, यानी ओवरहेड इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता था, नीचे ही पट्टी बिछी हुई होती थी, कंडक्टर बिछा हुआ होता था, जिससे करंट कलेक्शन करके हम लोग सप्लाई लेते थे। यानी दो प्रकार होता है, दो मेथड हो सकता है जिससे आप करंट कलेक्ट करके ट्रेन को, लोकोमोटिव को रन करा सकते हैं। तो एक थर्ड रेल सिस्टम होता है और दूसरा ओवरहेड सिस्टम होता है, जिसके अंदर डिफरेंट मेथड होता है। तो थर्ड रेल सिस्टम क्या होता था, जो कि अभी हम लोग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यूज होता था और अभी भी किसी कंट्री में यूज हो रहा होगा। तो थर्ड रेल सिस्टम में क्या होता है कि आपका दो पटरी बिछी हुई होगी, जिस पर तो ट्रेन चलेगा, जिस पर आपका नॉर्मल ट्रेन चलता है। इसके अलावा एक और पटरी बिछा रहेगा, जिस पटरी के ऊपर ट्रेन नहीं चलेगा, बल्कि उसके अंदर करंट फ्लो होगा, जिसमें से करंट को हमको कलेक्ट करना होगा और वहां से करंट लेकर लोकोमोटिव के देना होगा, जिससे लोकोमोटिव रन करेगा। तो तीसरा जो पटरी बिछाते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग थर्ड रेल सिस्टम कहते हैं। ये इसी तीसरी पटरी को हम लोग कंडक्टर रेल सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए, ये कंडक्टर रेल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि करंट फ्लो दो पे तो पटरी चल रहा है, यानी ट्रेन चल रहा है, सॉरी, दो पे ट्रेन चल रहा है, और दो के बाद जो आपका तीसरा पटरी है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोकोमोटिव के नीचे ही एक ब्रश लगा देंगे, जिसको करंट कलेक्टिंग ब्रश कहा जाएगा, और उसकी सहायता से हम लोग इस तीसरे पटरी के माध्यम से, तीसरे पटरी से करंट कलेक्ट करके लोकोमोटिव के अंदर देंगे। अब जो तीसरा पटरी होता है ये दो तरीके का, यानी साइड में भी हो सकता है, दो पटरी के अलावा साइड में हो सकता है, या सम केसेस के अंदर बीच में भी इसको लगाया जाता है, बीच में भी दो पटरी के बीच में तीसरा लगा होगा, तीसरे में करंट फ्लो होगा। तो ये दोनों हो सकता है। और दूसरा जो आपका करंट कलेक्शन की बात हुई, जो ब्रश लगाते हैं, ये भी दो तरीके का होता है। एक टॉप करंट कलेक्शन होता है, यानी ऊपर से प्रेशर देके करंट कलेक्शन टच करता हुआ चलेगा, घिसता हुआ चलेगा, वहां से करंट कलेक्शन होगा। और एक साइड कलेक्शन होता है, साइड से आपका होगा, जिसके माध्यम से वो करंट कलेक्शन का काम होगा। लेकिन ये थोड़ा सा आपको अभी समझ में आ रहा होगा, तो अरे इसमें तो दिक्कत है कि हमारा शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है। तो इसी कारणवश, यानी इसमें जो मेन ड्रॉबैक्स है, मेन डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि इसके अंदर, यानी थर्ड रेल सिस्टम के अंदर शॉक लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती थी। इसके अलावा आपका करंट कलेक्शन में भी दिक्कत होता है। रिजिड बॉडी है, रुका हुआ स्थिर है, ट्रेन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट होगा, जिसके कारण वहां पर स्पार्किंग होगा। बहुत ज़्यादा हायर स्पीड पर हम लोग करंट कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, रुका हुआ स्थिर है, स्पीड में चलाइएगा तो ब्रश आपका टूट सकता है। तो ये सारा प्रॉब्लम था। इसके अलावा फॉल्ट होने का, नज़दीक है ग्राउंड से, अर्थ से, तो आपने ग्राउंड टू फॉल्ट पढ़ा होगा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो यहाँ से आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने की भी संभावना ज़्यादा है। यानी इसके अंदर आपका मेनली तौर से आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारणवश आज इसका उपयोग नहीं किया जाता है, देखने को नहीं मिलता है। आज हम लोग जो बात करते हैं वो ओवरहेड यानी पेंटोग्राफ वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ये तो थर्ड रेल सिस्टम से रिलेटेड बात हो गई। तो अब बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड रेल सिस्टम मेनली तौर से आजकल यूज़ नहीं किया जाता है।
तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो हम लोग ओवरहेड के माध्यम से करंट कलेक्शन का काम करते हैं, जिसमें बेसिकली 3 मेथड होता है। एक आपका बाउ कलेक्टर होता है, दूसरा ट्रॉली कलेक्टर या पोल कलेक्टर होता है, और तीसरा आपका पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन होता है। तो सबसे पहले वाली की बात करते हैं, बाउ कलेक्टर। ये बाउ कलेक्टर का उपयोग, नाम बाउ है, बाउ का मतलब धनुष होता है, यानी तीर धनुष देखा होगा, तो धनुष का शेप जो होता है वह मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, बेंड टाइप का। तो उसी तरह का शेप यहाँ पर यूज होगा, यानी जो करंट कलेक्टिंग स्ट्रिप है, पट्टी है, वो थोड़ा सा बेंड रहता है, मुड़ा हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, बाउ बोलते थे। तो इस बाउ कलेक्शन का उपयोग कहाँ होता था, ट्रम्स वे के अंदर। ये ट्रम्स वे क्या है, तो डीसी सप्लाई से चलने वाली जो ट्रेन होती थी, जो आजकल नहीं यूज होता, आजकल तो एसी वाला यूज होता, तो डीसी सप्लाई से जो ट्रेन चलती थी उसको हम लोग ट्रम्स वे बोलते थे, जिसकी स्पीड बहुत कम होती थी, और नॉर्मली ये जनरली देखने को आजकल मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो डीसी वाला जो ट्रेन होता था, उस ट्रेन के अंदर यानी ट्रम्स वे अंदर हम लोग करंट कलेक्शन का काम बाउ कलेक्टर से करते थे। तो ऊपर में धनुष टाइप का रहता था, पोल रहता था, और वहां से ऊपर में करंट कलेक्टिंग स्ट्रिप रहती है, कार्बन की पट्टी रहती है, वहां से करंट कलेक्ट करके नीचे आपका लोकोमोटिव को देता था, ट्रम्स वे को, ठीक है। तो अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि बहुत हायर स्पीड से आप इसके साथ नहीं चल सकते थे, बहुत अच्छा करंट कलेक्शन नहीं होता है इसमें। और दूसरी बात ये होती कि यदि आपका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा बैक साइड से करंट कलेक्शन होता है, तो आपको बैक साइड करने के लिए या तो इसको बेंड करना होगा, पूरा आपका मोड़ना होगा, या आपको एक सेम डुप्लीकेट और बाउ का उपयोग लोकोमोटिव के ऊपर करना होगा। तो ये इसके साथ दिक्कत थी, तो इसी के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, पेंटोग्राफ का यूज करते हैं। तो ये तो बाउ कलेक्टर से रिलेटेड बात हो गई। अब ये एक बाउ कलेक्टर के अलावा एक होता है करंट कलेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग ट्रॉली कलेक्टर, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम पोल कलेक्टर भी होता है। अब ध्यान से समझिएगा, पोल कलेक्टर या ट्रॉली कलेक्टर किसको बोलेंगे, तो ये एक्चुअली क्या होगा, पोल टाइप का बना हुआ होगा, लंबा ऐसा डंटा रहेगा, और इस डंटा के ऊपर ओवरहेड वायर रहेगा, और वहां से करंट कलेक्शन का उपयोग होगा। इसका उपयोग कहां पर करेंगे, तो ट्रॉली बसेस के लिए करेंगे। ट्रम्स वे अलग चीज होता है, ट्रॉली बसेस अलग चीज होता है। तो ट्रॉली बसेस के अंदर क्या होगा कि नीचे में टायर ट्यूब लगा हुआ होगा, ये रोड पर चलेगा, यानी नीचे से कोई इसका इलेक्ट्रिकल संबंध नहीं, ऊपर में ही 2 पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल दूसरा निगेटिव पोल, ऊपर में 2 वायर, एक पॉजिटिव निगेटिव वायर है ना, इसमें भी डीसी सप्लाई होती है, और यहाँ से ये सप्लाई लेकर अंदर में जो मोटर लगा हुआ होगा उसको सप्लाई देकर ये रन कराएगा। तो इस तरह का बस के लिए यूज होता है, यह आजकल देखने को नहीं मिलता है, फॉरेन कंट्री में कहीं पर यूज होता होगा। तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे, इसको हम लोग ट्रॉली बसेस बोलेंगे। ट्रॉली बसेस के अंदर जो हम लोग करंट कलेक्शन का काम करेंगे इसको पोल कलेक्टर बोलते हैं, यह हम लोग ट्रॉली कलेक्टर बोलते हैं। तो इसमें और पहले वाले में अंतर क्या है कि आप ध्यान से समझिएगा, ट्रॉली कलेक्टर और ट्रम्स वे के अंदर बाउ कलेक्टर में क्या अंतर है। तो बाउ कलेक्टर के अंदर ऊपर में एक ही वायर होता है, पॉजिटिव वायर, और रिटर्निंग कहाँ से मिलता है, ट्रैक पटरी से मिलता है, नीचे से मिलता है, यानी ऊपर में पॉजिटिव हो गया और नीचे पटरी आपका रिटर्निंग का काम करता है। जबकि पोल कलेक्टर या ट्रॉली कलेक्टर में 2 वायर होगा, 2 पोल होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, यानी ऊपर में ही सारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, नीचे से कोई इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो ये तो पोल कलेक्टर और ट्रॉली कलेक्टर की बात हुई। अच्छा, ट्रॉली में यानी कि आपका जो पोल कलेक्टर, इसमें भी ऊपर वाला जो शू लगा हुआ होगा, इसमें 2 टाइप होता है, एक ग्रूव टाइप का होता है गड्ढा बना हुआ, और एक पहिया टाइप का बना होता है, व्हील बना हुआ होता है। तो व्हील के माध्यम से भी करंट कलेक्शन होगा, और दूसरा ग्रूव गड्ढा बना होगा, और जो कि वो ऊपर वाले OHE से फंसा हुआ रहेगा और वहां से ये चलेगा। लेकिन ये बहुत हाई स्पीड पर नहीं चलता, बहुत कम स्पीड होती है, 30 से 35 या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो एक तो स्पार्किंग होने लगेगा, करंट कलेक्शन में दिक्कत, और दूसरा जंपिंग की समस्या, यानी तार चलते चलते स्पीड में चलेगा तो जंप करके पोल अलग चलने लगेगा, तार अलग हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, है ना। तो ये सारा प्रॉब्लम था इनसे पोल कलेक्टर ट्रॉली कलेक्टर में, इसीलिए इसकी स्पीड कम होती थी। तो हायर स्पीड में हमको चलना है, तो हायर स्पीड के लिए क्या लाया गया,
पेंटोग्राफ लाया गया। लेकिन पेंटोग्राफ का जो ओल्ड वर्जन, पुराना वर्जन था, वो डायमंड टाइप पेंटोग्राफ था, जो कि आजकल वो वाला भी देखने को नहीं मिलता। तो डायमंड टाइप पेंटोग्राफ और नॉर्मल जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो वाला पेंटोग्राफ में बस अंतर इतना है कि पुराना वाला जो डायमंड टाइप पेंटोग्राफ होता है ये जगह स्पेस ज़्यादा लेता था। ठीक है, अब ये पुराने वाले में यानी बाउ कलेक्टर या ट्रॉली कनेक्टर में समस्या क्या था कि करंट का डायरेक्शन, सॉरी आपका ट्रैफिक डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसमें पूरा पोल को आपको बेंड करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। उधर चल रहे थे तो पीछे, अब उधर से इधर चले तो फिर से रिवर्स आपको करके बैक करना पड़ता था। तो वो दोनों समस्या जो थी यानी रिवर्स करने वाली समस्या, वो इसमें पेंटोग्राफ में दूर हो गया, चाहे वो डायमंड टाइप हो या फेवली टाइप। तो अब इसमें किसी भी डायरेक्शन में चलिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, आराम से करंट कलेक्शन दोनों में होगा। लेकिन डायमंड में दिक्कत क्या था कि जगह ज़्यादा लेता था, जिसकी वजह से आपका पूरा जगह ऊपर का ऑक्युपाइड हो जाता था। तो इसीलिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि आपका जो शेप होता था, इसको क्रॉस टाइप का भी शेप बनाया गया, जिससे थोड़ा सा स्पेस, लगभग पहले वाले ओल्ड जो वर्जन था डायमंड का, उससे 30% जो है जगह कम में काम चल गया। लेकिन अभी भी जगह ज़्यादा होने की वजह से अब हम लोग यूज़ करने लगे कौन सा, फेवली टाइप पेंटोग्राफ। तो हायर जो अभी हाईएस्ट वर्जन है जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं अभी, वो कौन सा है, फेवली टाइप पेंटोग्राफ है, जो कम जगह में आपको बेटर करंट कलेक्शन देता है, हायर स्पीड पर करंट कलेक्शन कर सकते, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मली आजकल हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। तो मेन चीज़ इसमें समझना है कि ये काम कैसे करता है। तो इस पेंटोग्राफ में क्या होता है, इस तरह का, सबसे पहले समझ लीजिए पेंटोग्राफ किसको बोलते हैं। तो आप पेंटोग्राफ नॉर्मल गूगल पे सर्च कीजिएगा तो पेंटोग्राफ में अलग अलग आपका इमेज डायग्राम बन जाएगा, जिसमें बहुत सारा ग्राफ, बहुत सारा ज्वाइंट वाला ग्राफ मिल जाएगा। तो पेंटोग्राफ किसको बोलते हैं कि ऐसे ही ग्राफ को, ऐसे स्ट्रक्चर को जो बहुत सारा ज्वाइंट से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारा ज्वाइंट स्ट्रक्चर उसका कॉम्प्लेक्स टाइप का, अलग अलग पॉइंट सब से मिलकर तैयार हुआ, उसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। तो ये भी बहुत सारा ज्वाइंट से मिलकर बना हुआ होता है, इसको पेंटोग्राफ बोला जाता है। अब इसमें क्या काम होता है कि इसमें एक तो करंट कलेक्शन का काम है, ऊपर से करंट लेना है, तो ऊपर में कार्बन की स्ट्रिप रहती है, पट्टी रहती है, जिससे करंट कलेक्शन होगा, ऊपर में ये रगड़ाता हुआ चलेगा और वहाँ से करंट कलेक्ट करके अंदर लोकोमोटिव को देगा। तो मेन इसमें जो समझने की बात है वो ये कि किस तरह से ये ऊपर उठेगा, यानी पेंटोग्राफ किस तरह से राइज होगा और किस तरह से लोअर नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंटोग्राफ को राइज या लोअर करने के लिए एक अलग से सिलेंडर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये सिलेंडर क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर हम लोग एयर, कॉम्प्रेस एयर भरते हैं सर्वो मोटर की सहायता से। तो ये जो सिलेंडर है एक तरह का एयर इंजन की तरह काम करता है, यानी इसमें पिस्टन लगा हुआ होता है जो कि मूव करेगा जब सर्वो मोटर एयर प्रेशर के साथ एयर भरेगा तो, और जब ये पिस्टन मूव करेगा तो इसका शाफ्ट मूव करेगा और इसमें हम लोग रॉड लगा देते हैं जो कि रॉड मूव करेगा। तो आपको मालूम है कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को अलग अलग रूप से, यानी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जिगजैग, किसी भी मैनर में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान के चलिए सिलाई मशीन है, तो उसमें आप पौधान पर पैर ऊपर नीचे करते हैं, उधर सुई इधर होता है, ऊपर नीचे होगा, इधर गोल वाला चक्की घूमता है। तो अलग अलग हम लोग, या आपने देखा होगा जैक बोलते हैं, यानी चक्का, टायर ट्यूब घुसाना, इधर घुमाते हैं वो ऊपर की तरफ उठता है। यानी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि अंदर में पिस्टन जो है एयर इंजन, ये मूव करेगा ऊपर नीचे, जिससे जो हॉरिजेंटल शाफ्ट इसमें लगा हुआ होगा, लोहा का डंटा, ये इस तरफ आगे की तरफ धक्का मारेगा। तो इसमें अलग डंटा लगा हुआ होता है, अलग अलग नाम इसका जगह पर बदलने पर नाम अलग अलग देते हैं। लेकिन मेन काम जो क्या है वो समझिए कि जैसे अंदर पिस्टन मूव करेगा तो इसमें ये वाला शाफ्ट जो है, ये डंटा आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा तो ऊपर में उसमें जो पेंटोग्राफ है वो डंटा उधर उसके साथ लगा हुआ होगा। जैसे इधर से ये धक्का मारा, वो वाला डंटा क्या करेगा, ऊपर की तरफ उसको उठाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ उठाएगा तो पेंटोग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे राइज करेगा और जाकर OHE से लग जाएगा। अब जैसे OHE से लग जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो सिलेंडर है और सर्वो मोटर ये अपना काम करना रोक देगा, यानी फर्दर आपका किसी भी प्रकार का एयर प्रेशर नहीं लगाया जाएगा और ना ही आपका पिस्टन मूव करेगा। जितना एयर था वो कंप्रेस प्रेशर के साथ रहेगा और पेंटोग्राफ आपका नॉर्मल ऊपर टच में रहेगा, सारा चीज़ स्थिर रहेगा। ये काम हो गया कब की बात, जब स्पीड हमको ऊपर की तरफ ले जाना था तब। अब हमको अगर ऊपर की तरफ ले जाना है और वापस नीचे की तरफ लाना है तो क्या करेंगे, हम जो एयर सिलेंडर था उसके एयर को रिलीज करेंगे। तो
तो इसमें एक थ्रोटल वाल्व रहता है जिसकी सहायता से एयर बाहर रिलीज किया जाता है। जैसे एयर रिलीज कीजिएगा तो वापस पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और धीरे धीरे ये क्या करेगा, पेंटोग्राफ नीचे डाउन करेगा। तो ये तो आपका राइज लोअर के लिए मेन सिलेंडर वर्क करता है, लेकिन इसके अलावा दो अलग से स्प्रिंग लगाते हैं इसमें। एक अप स्प्रिंग होता है जो पेंटोग्राफ के नीचे लगा होता है, फाउंडेशन नीचे जो आपका माउंटिंग इंसुलेटर रहता है उसके चारों के बीच में इंसुलेटर, 4 इंसुलेटर लगाते हैं उसके बीच में रहेगा। ये स्प्रिंग का क्या काम होता है कि पेंटोग्राफ जब ऊपर राइज कर रहा है तो ऊपर की तरफ ये प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर लगाता है तो संपर्क अच्छा बना रहता है। तो हाई स्पीड पे भी चल रहा है तो ये संपर्क टूटने नहीं देता और उसमें स्मूथली करंट कलेक्शन होता रहता है। दूसरा आपका एक स्प्रिंग रहता है होल्डिंग डॉन स्प्रिंग, जो एयर सिलेंडर के अंदर रहता है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ खींचने का काम करता है। जैसे आपने एयर को रिलीज किया नीचे लाने के लिए, तो एयर रिलीज किया तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाला स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, होल्डिंग डॉन स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ, और ऊपर से पेंटोग्राफ को नीचे लाने में मदद करता है। तो ये तो राइज और लोअर की बात होगी, आपको समझ में आ गया हो। तो मेन काम क्या है इसमें, एयर सिलेंडर की सहायता से प्रेशर लगाया जाता है जिससे ये शाफ्ट मूव करता है, लोहा का डंटा, और ये आपस में डंटा सब कनेक्ट रहता है लोहा का रॉड, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो इसमें आप लोग एक बात आती है कि मेथड कितना हो सकता है राइज या लोअर करने का। तो 3 तरह का मेथड होता है। एक तो जो अभी हम लोग बात किया जिसमें एयर प्रेशर की सहायता से ऊपर कर रहे थे, और हम लोग स्प्रिंग की सहायता से, होल्डिंग डॉन स्प्रिंग की सहायता से नीचे ला रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर राइज एंड स्प्रिंग लोअर मेथड, एयर राइज एंड स्प्रिंग लोअर मेथड। दूसरा होता है अगर स्प्रिंग हटा दीजिएगा तो भी आप एयर प्रेशर हटा दीजिएगा तो नीचे आएगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे नीचे आएगा, तो उसको हम लोग ग्रेविटी लोअर बोलेंगे। तो इसमें हो गया एयर राइज और ग्रेविटी लोअर, यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे वो नीचे आएगा। तो ये दूसरा मेथड होता है, एयर की प्रेशर से ऊपर जाएगा और आप एयर को हटा दीजिएगा तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो इसको एयर राइज एंड ग्रेविटी लोअर होगा। और पहले वाला मेथड यानी एयर के माध्यम से राइज कर रहे थे और स्प्रिंग के माध्यम से लोअर कर रहे थे, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, स्प्रिंग राइज एंड एयर लोअर। यानी इतना हेवी आपको स्प्रिंग लगाना होगा कि ये इसको ऊपर उठाए रखे, और जैसे आपको नीचे लाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका एयर प्रेशर काम करेगा, पिस्टन मूव करेगा और उसको पकड़ के नीचे लाने का काम करेगा। जैसे एयर का प्रेशर काम कीजिएगा तो क्या होगा, वापस स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, स्प्रिंग राइज एंड एयर लोअर कहलाएगा, जो कि जनरली यूज़ नहीं होता। यूज़ कौन सा होता है, तो एयर प्रेशर से ऊपर जाता है और स्प्रिंग की सहायता से नीचे आता है, तो इसको हम लोग एयर राइज स्प्रिंग लोअर मेथड कहते हैं। आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पेंटोग्राफ किस तरह से काम करता है, डायमंड टाइप का है, और ये वाला अभी जो बता रहे थे ये फेवली टाइप पेंटोग्राफ है, जो कि हम लोग अक्सर हर जगह पर देखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारा करंट कलेक्टिंग डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड रेल क्या है, बाउ कलेक्टर क्या है, पोल कलेक्टर क्या है ना, और आपका डायमंड टाइप और फेवली टाइप पेंटोग्राफ क्या है, और किस तरह से राइज और लोअर का काम हो रहा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी बात समझ में आई होगी। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।